Hello my all dear students of 4th class. So in last video of English we have learned about antonyms. हमने antonyms के बारे में पढ़ा था, ठीक है. And today we are going to learn about adjectives. आज हम जानेंगे adjectives के बारे में. तो adjectives होता क्या है ना, तो अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. An elephant is a giant snake. Elephant जो है वो giant snake है. ये किसने, एक ब्लाइंड मैंने बोला था, है ना. दिस क्रिएचर इज़ एज शार्प एंड डेडली एज अ स्पैर. एक ने बोला कि वो बिल्कुल एक तीर की तरह यानी बहुत ही खतरनाक और शार्प है. द वर्ड्स जाइंट, शार्प एंड डेडली आर एडजेक्टिव. तो जो ये रेड वाले वर्ड्स हैं जाइंट, शार्प और डेडली, ये एडजेक्टिव है. अब ये एडजेक्टिव कैसे हैं तो अभी हमें पता चलेगा. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं ना. दे डिस्क्राइब अ नाउन, अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो है ये किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं सिंपली, है ना. नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. तो जब ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं मानेंगे ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना. तो एडजेक्टिव गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल. तो एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो नाउन के बारे में बताते हैं, उनका साइज़, उनका एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल जो भी है वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. इन द स्टोरी द ब्लाइंड मैन यूज डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट टाइम टू डिस्क्राइब द एलिफेंट. देखो स्टोरी में हमने देखा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग ब्लाइंड मैन एलिफेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे ना. जैसे कैसे कर रहे थे वो? पावरफुल, ग्रेसफुल, जेंटल, मैजिकल, ये सारे वर्ड्स जो थे, ये सब जो थे ये थे एडजेक्टिव्स, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें वो होते हैं एडजेक्टिव. अब हम आते हैं आपके लेट्स ट्राई 6 पे. तो लेट्स ट्राई 6 में हमें क्या करना है? रीड द सेंटेंस बिलो, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव वन हैज़ बीन डन फॉर यू. हमें क्या करना है? हमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. तो एडजेक्टिव जानने के लिए पहले हमें नाउन देखना पड़ेगा और फिर उस नाउन के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो हम देखेंगे. जैसे यहाँ द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच्ड द साइड ऑफ द ह्यूज एनिमल. देखो यहाँ पे दो नाउन है. नाउन जो है वो एक मैन है और एक है एनिमल, ये दो हैं नाउन. अब इन नाउन को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो वो कह रहा है मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि पहला ब्लाइंड मैन. तो ये जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन है ये एडजेक्टिव, और एनिमल को बोल रहा है कि ह्यूज, बहुत ही बड़ा एनिमल है. तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एनिमल बहुत बड़ा है. तो जो ये ह्यूज वर्ड है ये है एडजेक्टिव. ओके, पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है द बिग ब्लैक डॉग इज सिटिंग इन द रूम. देखो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही नाउन है, वो है डॉग, और डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ब्लैक है और बहुत ही बड़ा है, तो ये एडजेक्टिव. ऐसे ही द लिटिल बॉय विथ शॉर्ट ब्लैक हेयर इज प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे फिर से दो नाउन है. एक तो बॉय क्योंकि वो एक पर्सन का बता रहा है, और एक हेयर वो एक चीज़ के बारे में बता रहा है, बालों के बारे में बता रहा है, ठीक है. तो अब बॉय को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और हेयर को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारे एडजेक्टिव माने कि लिटिल और शॉर्ट और ब्लैक. और इसी तरीके से जो है वो द ब्रेव मैन, मैन है मैन है नाउन और उसका एडजेक्टिव है ब्रेव. यहाँ पे टाइगर भी नाउन है, बट टाइगर को डिस्क्राइब नहीं किया है किसी भी वर्ड से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ एडजेक्टिव नहीं निकला. फिर द हार्ड वर्किंग टीम वॉन द गोल्ड मेडल. अब टीम को बोला जा रहा है, टीम नाउन है और टीम को कह रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, माने टीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, तो ये हो गया उसका एडजेक्टिव. द जाइंट ब्लैक स्नेक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ग्रीन ब्रांच. अब यहाँ फिर से दो हैं, एक स्नेक और एक है ब्रांच, ये दो हैं नाउन. अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स दिए हैं वो हैं जाइंट और ब्लैक, और ये ब्रांच के बारे में बता रहा है ग्रीन. ओके, द स्मॉल यंग गर्ल वॉज ट्राइंग टू क्लाइम अ बिग ट्री. ट्री और गर्ल जो है वो है नाउन, बिग, स्मॉल और यंग जो है वो है हमारा एडजेक्टिव. ओके, द फर्स्ट 3 गर्ल्स वर अलाउड टू एंटर द कॉन्सर्ट. अब बोल रहा है गर्ल जो है वो है हमारा नाउन, और फर्स्ट 3 जो पहली 3 लड़कियां हैं वो डिस्क्राइब किया, तो ये जो फर्स्ट 3 आया ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. नेक्स्ट था इसका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन. नाउ चूज एनी 2 वर्ड्स फ्रॉम द अबव सेंटेंस एंड राइट देयर एंटोनिम. हमें यहाँ से 2 वर्ड्स चूज़ करना था और उनके एंटोनिम लिखना था. तो मैंने तो चूज़ कर ली एक बिग और एक यंग. देखो यहाँ पे है बिग और यंग. ओके, तो बिग का स्मॉल, यंग का ओल्ड, क्योंकि एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है. तो वो मैंने लिख लिया. अगर आपको यहाँ और वर्ड्स वैसे हैं, आपको अगर वो दिखें, आपको उनके अपोजिट वर्ड्स, उनके एंटोनिम पता हो, तो यू ऑल कैन राइट इट. ओके,
नेक्स्ट इज़ योर ऑर्डरिंग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को ऑर्डर करना, उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना जो होता है वो कहलाता है ऑर्डरिंग एडजेक्टिव। तो अब ये क्या है देखो, व्हेन वी वांट टू यूज मोर देन वन डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग वी नीड टू राइट द एडजेक्टिव इन सर्टेन ऑर्डर। वही मैंने बताया कि जब हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक या उससे ज़्यादा वर्ड का यूज़ करना हो, है ना, माने एडजेक्टिव ज़्यादा, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ करना हो, तो एडजेक्टिव्स को हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, ब्यूटीफुल स्मॉल राउंड ब्लैक लेदर बैग। लेदर बैग को बोला जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, स्मॉल है, राउंड है, ब्लैक है और लेदर का है, जो कि एक बैग के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, बट इन्हें एक सीक्वेंस में जमाया गया है। तो जो ये सीक्वेंस में जमाया जाता है वो ये सीक्वेंस में जमाया जाता है। पहले लिखते हैं ओपिनियन हमारा, फिर उसका साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन और फिर मटेरियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ ओपिनियन है कि ब्लैक जो है वो ब्यूटीफुल है, तो ये ओपिनियन हुआ। अब उसका साइज़ बता रहे हैं कि वो स्मॉल साइज़ का है। अब बैग की कोई एज तो होती नहीं है, तो ये हमने नहीं बताया, बट हाँ उसका शेप बताए कि वो राउंड शेप का है। कलर उसका ब्लैक है ना, और ओरिजिन भी नहीं बताया कि उसे कहाँ से ख़रीदा है, क्या है वो नहीं बताया, बट वो किस मटेरियल का बना है वो बताया, वो लेदर से बना है, तो ये बताया। तो एक सीक्वेंस में जमाया जाता है, तो वो इस सीक्वेंस में जमाया जाता है। ठीक है, कि ओपिनियन जो हम चीज़ के बारे में, जो भी हम नाउन डिस्क्राइब करें उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो हमारा ओपिनियन बन जाता है। फिर साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल। ओके, अब आइए आप लोग अपने लेट्स ट्राई 7 पे। यहाँ पे आपको इस बॉक्स में से एडजेक्टिव चूज़ करके इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करना था। तो इन्हें भी मैंने जो डिस्क्राइब किया है, इन्हें मैंने प्रॉपरली ऑर्डरिंग एडजेक्टिव के फॉर्म में ही किया है। ओके, जैसे एक ऑरेंज के बारे में बताना है, तो ऑरेंज जो है वो सॉफ्ट होता है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, फिर वो स्मॉल होता है, साइज़ में छोटा होता है और उसका शेप राउंड होता है, तो वो मैंने वैसे लिखा है। एप्पल जो होता है वो हार्ड होता है, ये मेरा ओपिनियन है। और रेड उसका कलर, तो पहले ओपिनियन आएगा फिर कलर आएगा। ओके, फिर ओपिनियन और शेप, फिर आएगा ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन और शेप। फिर ये सिंपली मैंने उसको एक वर्ड से डिस्क्राइब किया कि वो रफ होता है। ओके, ये मेरा ओपिनियन है कि जो एक सैंड पेपर का रोल होता है वो काफ़ी रफ होता है। स्ट्रिंग, लाइट लॉन्ग, पीस ऑफ वुड, लाइट हार्ड, पीस ऑफ कॉटन वुल, लाइट वाइट। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, जो आप लोग करेंगे और आप लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर ऑर्डरिंग सीक्वेंस में, मतलब ऑर्डरिंग एडजेक्टिव प्रॉपर सीक्वेंस में है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 8, जो कि फिर से काफ़ी सिंपल है। आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना था, तो यहाँ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऐसे आपको चूज़ करना था कि फिर से आपको ऑर्डरिंग एडजेक्टिव के उसमें करना था चूज़। ठीक है, आई ब्रॉट अ पेयर ऑफ ब्लैंक शूज़। अब वो कह रहे हैं शूज़ उनने ब्रॉड किए हैं, तो अब हम कैसे लिखेंगे जब हमें ऑर्डर में लिखना है, तो ब्लैक लेदर या लेदर ब्लैक। तो हमने देखा है कि जो सीक्वेंस होता है उसे लिखने का, जो ऑर्डर होता है उसमें पहले हमारा ओपिनियन आता है, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, ओरिजिनल और फिर मटेरियल। तो पहले कलर और मटेरियल आएगा। ठीक है, मटेरियल और कलर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने किया टिक। नेक्स्ट पेज देखेंगे आप, इट वॉज अ ब्लैंक कार, वो ब्लैंक कार है। ठीक है, येलो फास्ट या फास्ट येलो, तो पहले ओपिनियन और फिर कलर, तो इसलिए येलो, फास्ट येलो। ओके, इट्स एन ब्लैंक फिल्म, अब फिल्म के बारे में बोल रहा है कि वो ब्यूटीफुल ओल्ड या ओल्ड ब्यूटीफुल। तो देखो ओल्ड तो उसका एज बता रहा है ना कि वो कितनी पुरानी है, और ब्यूटीफुल जो है वो हमारा ओपिनियन है, तो पहले ओपिनियन आता है और फिर एज आती है, तो इसलिए ये। ही इज़ अ जेंटल यंग, जेंटल जो है वो हमारा ओपिनियन है और यंग हमारी एज है, तो वो हमने टिक किया है। ओके, पहले एज और फिर ओपिनियन नहीं आ सकता। इट्स अ ब्लैंक हाउस, हाउस के बारे में बोल रहा है। लवली ओल्ड वुडन या वुडन ओल्ड लवली, देखो आप देखोगे तो वुडन जो है वो मटेरियल है, ओल्ड जो है वो एज है, और जो लवली है वो क्या है, हमारा ओपिनियन है। तो हमने देखा था कि पहले सबसे पहले ओपिनियन आएगा, तो ओपिनियन आएगा, मटेरियल तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन कट, तो बचता ये है, तो इसे हम करेंगे टिक। ओके, सो आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। आज हमने पढ़े हैं एडजेक्टिव्स और ऑर्डरिंग ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करें, वो होते हैं एडजेक्टिव। और ऑर्डरिंग एडजेक्टिव जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है, जिसमें हमें, अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव से किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एंड दैट सीक्वेंस इज गिवन इन योर बुक विच यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली एंड वेरी keenly. Okay, then this is our today's work. I hope you understand.
इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। आपको समझ में आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।